नमस्ते जी एंड वेलकम टू आवर ब्लॉग द रोसाइलीज। और जैसे आप लोगों को पता है, हम तीन, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम लोग तीन मिलकर सारे ब्लॉग्स बनाते हैं। बेसिकली हम लोग ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं और लाइफस्टाइल के कुछ ब्लॉग्स डालते हैं। तो उसी सीरीज़ पे आज हमारा एक नया ब्लॉग आ रहा है और आप लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि कहाँ रास्ते के बीच पे हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको लग रहा होगा कहाँ आ गए। बेसिकली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्थ बंगाल माल बाज़ार की तरफ और उसी ब्लॉग को लेते हुए, ट्रैवल ब्लॉग को लेते हुए हम लोगों ने सोचा कि आज कहीं मिडिल से स्टार्ट करें। लेकिन आपको तो जानना है कि कहाँ से स्टार्ट होना है, तो उसके लिए चलिए प्रारंभ से शुरुआत किया जाए। तो प्रारंभ का देखिए। तो ये रहा हम लोगों का प्रारंभ। तो इट्स विंटर वेकेशन, सो वी आर हेडिंग टू माल बाजार। ये सो यस, आप लोगों को पता नहीं होगा, माय हस्बैंड इज फ्रॉम नॉर्थ बंगाल एंड ही इज फ्रॉम माल बाजार। वी हैव अ हाउस देयर। तो और मेरा ससुराल भी वहाँ है। तो एवरी विंटर वी हेड टू माल बाजार। So this is the first video, I think, no, second video that we are making of this trip. So yeah, it's winter vacation, so we are so excited to go. And my boy is also excited. He was sleeping, he heard some noises and he immediately woke up. So excitement is on, though we look tired because of course it's 1 o'clock, I think 1:15. So my husband slept, my boy slept a little bit, बट मैं नहीं सोई। तो यस, तो ये है हम लोगों का प्रारंभ टू माल बाजार। सो सी यू, कीप वॉचिंग आवर वीडियो, वी विल बी शोइंग यू सम एडवेंचर्स थ्रू आउट दिस ट्रिप। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। सो बाय बाय। सो हमारा जर्नी जैसे स्टार्ट हो गया था 148 एग्जैक्टली में। ये नाइट का 148 है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्लेस जो है वो है आपका ये निवेदिता सेतु। ये आपका गंगा के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, थर्ड न्यू वाला ब्रिज है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं। अभी बज रहा आपका 2:15। तो अभी ये पहला हमारा टोल आएगा, ये बाली टोल बोलते हैं इसको। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव रहता है। तो इसको हम लोग जब भी क्रॉस करते हैं तो इसका वीडियो जरूर बना देते हैं। तो भले ये राइट है बट एनर्जी पूरी तरह से है। हमारे वाइफ और बेटा दोनों ही जगे हुए हैं। सो दोनों की एनर्जी काफ़ी है और मेरा भी एनर्जी तो अभी बहुत हाई है। कैमरा को थोड़ा उल्टी तरफ से पकड़ना पड़ रहा। सो ये है जर्नी, स्टार्टिंग आवर जर्नी। सो लेट्स होप सारा कुछ अच्छा रहे। हमारा रूट बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग रेगुलरली लेते हैं। यहाँ से सीधा दिल्ली रोड से ओल्ड दिल्ली रोड लेंगे, उसके बाद मोगरा फ्लाईओवर को लेते हुए गौजघंटो मोड़, वहाँ से STK के रोड ले लेंगे, जाके हेमंतपुर से राइट लेते हुए गौरंग सेतु, उसके बाद नवद्वीप मोड़, उसके बाद कृष्णनगर को बाईपास करते हुए हम लोग निकल जाएंगे बेतवा डेयरी। तो उसके बाद तो सीधा ही रोड है। तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि दूसरा रोड भी मोरलेस ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था उस रोड पे। तो अभी जाने के टाइम पे हम लोग इसी रोड को कवर करेंगे और जब आएंगे उस तरह नॉर्थ बंगाल से हमारा, तो कोशिश करेंगे कि दूसरा रोड को भी फॉलो करें और आप लोगों को वो भी दिखा दें। सो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। तो अभी ये ओल्ड दिल्ली रोड के लिए राइट ले रहे हैं। देखिएगा स्ट्रेट दिल्ली रोड है दुर्गापुर एक्सप्रेस पे, और ये हमने राइट ले लिया है। यहाँ अभी ट्रैफिक है तो थोड़ा होल्ड ऑन करना पड़ेगा। तो इसको जैसे ही क्रॉस करते हैं ये ट्रैफिक को, तो हम लोग ओल्ड दिल्ली रोड एंटर कर जाएंगे। तो अभी हम लोग मोगरा फ्लाईओवर पहुँच गए। ये आपका मोगरा फ्लाईओवर है। राइट से आप मोगरा वर्धमान जा सकते हैं और ये सीधा रास्ता जो है कल्याणी की तरफ जाता है। बेसिकली हमें कल्याणी जाना नहीं है, तो कल्याणी का जो गौजघंटो मोड़ है वहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। जैसे ही हमने कहा था गौजघंटो मोड़, यही है गौजघंटो मोड़। तो यहाँ से हमें ये लेफ्ट लेना है, स्लोली लेफ्ट लेना है।
आगे जो आपको दिख रहा है वो हेमंतपुर मोड़ है, यहाँ से हमें राइट लेना है। तो काफ़ी रोड डिस्टर्बेंस था, इन द सेंस बहुत ज़्यादा फॉग लगी हुई थी। फॉग की वजह से रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत ही स्लोली हमने ड्राइव किया, तो काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ से अभी आगे आपका गौरंग सेतु पड़ेगा, उसके बाद में कृष्णनगर को हम लोग बाईपास करते हुए बढ़ जाएंगे। तो STT के रोड अभी ख़त्म, अभी हम लोग ये नवद्वीप कृष्णनगर वाला रूट ले रहे हैं, तो हमको यहाँ से सीधा ही जाना है। तो अभी हम लोग गौरंग सेतु क्रॉस कर रहे हैं। ये भी आपका गंगा नदी को हम लोग निवेदिता सेतु में एक बार क्रॉस किए थे, फिर वापस अभी उसी नदी को क्रॉस करके कृष्णनगर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर और होगा। 10-15 किलोमीटर के बाद आपका कृष्णनगर बाईपास आ जाएगा। हम लोग ये कृष्णनगर कनेक्शन के रोड पे आ गए हैं। ये जो NH12 है, NH12 का रोड कनेक्ट कर रहा है कृष्णनगर के रोड के साथ। और ये जो STT के रोड है, ये NH12, ये जो आपको दिख रहा होगा फ्लाईओवर की तरफ बना हुआ, वो फ्लाईओवर यहाँ पे सीधा उतरता है। हम लोगों ने अभी ये रोड थोड़ा ठीक से बना नहीं है, उनका लिया नहीं है, यही रोड है। अब ये NH12 पे हम लोग आ गए, तो ये सीधा NH12 अभी बहरामपुर होते हुए फरक्का मालदा होते हुए दालखोला तक लेके चला जाएगा। तो वहाँ तक का आपका NH12 का रास्ता मिल जाएगा। ब्रिज जो बना है ये ज्वालंगी नदी के ऊपर बना हुआ है, ये न्यू ब्रिज है। तो ये बनने से ट्रैफिक इजी हो गया। 4 लेन ट्रैफिक है, तो उस तरफ की गाड़ियाँ अब उस तरफ से ही जा रही हैं, और हमारी जो स्ट्रेट गाड़ियाँ हैं स्ट्रेट ही जा रही है। सो इट्स ईजियर नाउ फॉर ड्राइविंग। सो ऐसा ही चलता रहेगा मेरे ख्याल से। NH12 का पहला टोल आ गया है, और ये हमारे लिए दूसरा टोल है। एक निवेदिता सेतु के वहाँ पे बाली टोल पड़ा था, और ये दूसरा वाला टोल है। सो ये बेतवाडरी टोल बोला जाता है, और ये टोल को हमको क्रॉस करना है। उसके बाद पलाशी होते हुए हम लोग निकल जाएंगे बहरमपुर के लिए। और ये फास्टैग है मेरे पास, तो निकल जाना चाहिए। तो निकल भी गए। तो अभी लगभग 5:45 हो रहा है सुबह का। तो हम लोग अभी पलाशी पार कर रहे हैं। ये जो आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा, ये पलाशी गेट है, फेमस पलाशी गेट। यहीं से आपका जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था उसका एरिया पहुंचना है। तो अभी पलासी पार कर रहे हैं, तो बहरामपुर होके निकलना है। बस चेक करना पड़ेगा कि बहरामपुर का बाईपास ओपन है कि नहीं है। तो अगर बाईपास ओपन है तो बाईपास लेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, नहीं तो फिर वो अखिल नंदन एक जो रोड है उससे निकल जाएंगे। एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द रोड। देखिए पूरा कुआसा से भरा हुआ है, फॉग है चारों तरफ। अभी तो कुछ नहीं, हम लोग जब STT के रोड में थे वहाँ तो पूरा ड्राइव ही नहीं कर पा रहे थे, कम्प्लीटली फॉग से भरा हुआ था। तो ये अर्ली मॉर्निंग है, 6:15 हो रहा है। सो ब्यूटीफुल रोड, वेदर इज़ वेरी गुड, टेम्परेचर अराउंड 16-17 डिग्री है बाहर। अंदर तो हम लोग ने AC ऑन किया हुआ, तो एक सस्टेनेबल टेम्परेचर है, बाहर काफ़ी ठंडा है। टिल नाउ रोड कंडीशंस आर गुड। जब तक वो हम लोग STT के रोड में थे और नवद्वीप वाला रोड लिए थे, उस समय स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो स्टेट हाईवेज है और ये आपका नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे तो स्पीड ब्रेकर नहीं है, और रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड टिल नाउ। अभी हम लोग लगभग आपका 15-20 किलोमीटर आगे है आपका बहरमपुर बाईपास जो है, वहाँ से तो पहुँचने वाले हैं बहरमपुर बाईपास। ये आपका दालखोला 261 दिखा रहा है, तो यहीं से हमारा बाईपास चालू हो जाएगा। ये अब मैं तो जो दिख रहा है गाड़ियाँ सारी जा रही है, सो हम लोग भी इसी को लेते हैं।
बहरामपुर बाईपास अभी चालू है, तो इसी रोड को हम लोग ले रहे हैं। ये है बहरामपुर बाईपास, ब्यूटीफुल रोड है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और ये ब्रिज है, ये रिवर गंगा हुगली भी बोलते हैं इसको, हुगली रिवर के ऊपर ये ब्रिज है। दूसरा ब्रिज अभी बन रहा है, सो इसीलिए ये चालू नहीं है। तो 1 लेन जो ब्रिज का है वही चालू है, तो उसी से अभी गाड़ी आना जाना कर रहा। फरक्का 97 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से। तो ये आपका बहरामपुर ये ब्रिज है, पहले पुरानी ब्रिज हुआ करती थी, अभी फॉग से तो पूरा ढका हुआ है, तो कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। तो बेसिकली यही जानना है कि बहरामपुर का जो बाईपास है वो चालू है और गाड़ी आराम से जा रही है। हियर इज द अदर साइड ऑफ बहरामपुर बाईपास। ये जो रोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपका सिटी के अंदर से जो रोड आता है, ये रोड आके यहाँ पे निकलता है। तो ये है आपका बहरामपुर बाईपास एंड। दिन का तीसरा टोल में आ गया है, ये आपका बहरामपुर फरक्का टोल है। सूरज जी हमारे बैक साइड पे राइज कर रहे हैं, तो ये आपको जो लुकिंग मिरर पे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सूरज राइज हो रहा है, सन इज राइजिंग। और आफ्टर फरक्का बहरामपुर फरक्का टोल के बाद रोड कंडीशन बहुत ही डिटोरेट कर गया है, बहुत ज़्यादा पैच वर्क किया गया है, जिसके कारण अनइवन रोड हो गया है और आप काफ़ी बाउंसी राइड हो रहा है। कहीं पे पैच वर्क है, कहीं पे पैच वर्क नहीं है, जिसके कारण ऊपर नीचे हो रहा है गाड़ी। तो आप कोशिश करिएगा लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड यूज़ करने की जितना हो सके। वहाँ पे पैच वर्क है, लेकिन काउंटेबिलिटी ऑफ पैच वर्क इज़ वेरी लेस कंपैरेटिवली द राइट हैंड साइड। मे बी राइट हैंड साइड पे ट्रक्स की यूसेज ज़्यादा होती थी, तो गड्ढे बहुत ज़्यादा राइट में ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इफ यू ड्राइविंग। ये फरक्का जो बहरामपुर फरक्का टोल है, वहाँ से रोड ख़राब होती है। तो मेरे ख्याल से फरक्का टोल तक ही ख़राब रहेगी, उसके बाद जो फरक्का से रायगंज वाला टोल है वो रोड कंडीशन मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए। तो लेट्स सी। ये हम लोग मोरगा मोड़ पे आ गए। ये लेफ्ट हैंड साइड से रामपुर हाट से एक रोड आती है, जो आसनसोल होके भी आप आ सकते हैं। और ये जो हमारा तो स्ट्रेट रोड बहरामपुर वाला है, ये रोड आ रहा है अभी यहाँ पे सीधा। सो फरक्का बैरेज आने के पहले जो ये ब्रिज आता है, लोहे का ब्रिज, ये भी आ गया है। तो अभी ये ब्रिज को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये हर बार जब भी हम लोग इसको पार करते हैं तो उसका वीडियो जरूर बनाते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो निकलता है। तो ये है आपका आइकॉनिक ब्रिज। इसका क्या नाम है मैं आपको वो स्क्रीन पे दे दूँगा, नाम अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो अभी हम लोग बहरामपुर फरक्का का जो एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट पे आ गए हैं। तो ये एंटायर स्ट्रेच काफ़ी ट्रेचरस था, काफ़ी ख़राब था। रोड कंडीशन वॉज वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा आपका बम्पी राइड था। मतलब पैच वर्क इतना ज़्यादा है कि बहुत गाड़ियाँ जब अप एंड डाउन कर रही थी। तो नॉट अ गुड रोड। इतना पैसा टोल पे लेते हैं, पता नहीं कब रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर हुआ, लेकिन ऊपर तरह से रिपेयर कर दिया। रिपेयर आप जब कर रहे हो तो कम्प्लीटली रिपेयर करना चाहिए था, तो ये हुआ नहीं है। सो लेट्स होप ये नेक्स्ट वाला टोल सही रह जाए। तो अभी 8 o'clock हो गया एग्जैक्टली, और हम लोग फरक्का बैरेज में पहुंच गए। अब यहाँ से फरक्का बैरेज क्रॉस करना है। तो सोच सकते हैं हम लोग हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं अभी। नियर अबाउट 315 किलोमीटर्स हमने कंप्लीट कर लिया, और अराउंड 300 किलोमीटर्स लगेगा अपने घर जाने के लिए, घर पहुंचने के लिए। तो यही है आपका फरक्का बैरेज। इसका भी एक नया ब्रिज बन रहा है, अंडर प्रोसेस है, जिसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, कुछ एक ब्रिजेस के वो छोटे छोटे जो बन रहे हैं, वो सपोर्ट पिलर्स बने हुए हैं,
ये आपका नदी है हमारा गंगा नदी, इसके ऊपर बना हुआ है ये फरक्का बैरेज। वाह, हम लोग थोड़ा ट्रैफिक के लिए रुके हुए थे तो एक ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। सो दैट्स अ व्यू ऑफ अ ट्रेन। सो हमारा ट्रेन भी देखना हो गया फरक्का बैरेज के ऊपर। और हम अभी ये अपना 5वां टोल पे आ चुके हैं। ये आपका फरक्का रायगंज टोल है। तो ये टोल मेरे ख्याल से रोड कंडीशन बेटर होना चाहिए इस टोल पे। अभी तक तो स्टार्टिंग में तो समझ में तो आ रहा है कि अच्छा ही रोड कंडीशन होना चाहिए। लेट्स सी, आगे बढ़ के देखते हैं कैसा होता है। और एज नॉर्मल कालिया चौक का जाम। कालिया चौक में फिर जाम में फंस गए, पता नहीं कितना टाइम के लिए जाम रहेगा। अभी हम लोग मालदा बाईपास के यहाँ पे आ गए हैं और ये है आपका मालदा बाईपास। ये राइट वाला रोड जो हम लोग लेते हैं वो बाईपास के लिए जाता है और लेफ्ट वाला रोड से हम लोग मालदा चले जाते हैं। तो ये है रोड, ये स्ट्रेट रोड जाएगा आपका मालदा बाईपास के लिए। और ये मालदा बाईपास कितना 11-12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि फास्टर अप्रोच रोड है टुवर्ड्स सिलीगुड़ी या दालकोला। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं जो और फेमस परदेसी ढाबा, यहीं पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं। तो है यहाँ पर तो ब्रश व्रश तो हम लोग गाड़ी पे कर लिए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, उसकी माँ उसकी क्रिसमस ट्री बना हुआ है तो इस पर फोटोग्राफ खींच रही। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। ये पूरी सब्जी है, एक मिष्टी दिया हुआ है, एक चटनी की तरह है। मैंने आलू पराठा लिया हुआ है, सेम है कॉम्बिनेशन। और मेरी वाइफ और बेटा और खाना खा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नाइस प्लेस, नाइस डेकोर। और ब्रेकफास्ट सब कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल गए हैं। तो ये आपका यहाँ पे अभी आ गया फरक्का रायगंज हाईवे का जो टोल है, उस टोल पे आ गए। तो जैसे मैंने बताया था, ये फरक्का क्रॉस करने के बाद मोरलेस रोड सही था। फरक्का बैरेज क्रॉस करने के बाद उसके बाद अभी तक तो रोड काफ़ी अच्छा है एंड आई थिंक आफ्टर रायगंज तो बहुत ही अच्छा रोड है। सो होपफुली आप जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ड्राइविंग के लिए। इट शुड बी वेरी इजी टू ड्राइव। तो अभी हम लोग रायगंज पहुंच चुके हैं। रायगंज के सिलीगुड़ी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं और ये देखिए सिलीगुड़ी मोड़ का हालत तो बहुत ही ख़राब है। लॉट ऑफ ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये रायगंज जैसे हम लोग घुसे तब से ही ट्रैफिक चालू हो गया था। बाईपास अभी तक रेडी हुआ नहीं है, काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, पता नहीं कब रेडी होगा, लेकिन ये अभी तक रेडी हुआ नहीं है। तो ये हालत है। चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं तो फिर मेरे ख्याल से हमारा बाईपास मिल जाएगा सारा दालखोला तक, तो कोई इशू नहीं होगा। सो हम लोग रायगंज पार कर चुके हैं। अब रायगंज पार करने के बाद ये टोल है। आपको पता होगा ना, पहले तो बंगाल टू बंगाल रोड यूज़ करते थे लोग दालखोला बाईपास करने के लिए। अभी दालखोला का फ्लाईओवर बाईपास बन चुका है, तो इसी बाईपास की वजह से हम लोग ये सीधा रोड ही लेंगे, जिस पे हम लोग दालखोला बाईपास होते हुए निकल जाएंगे। सो बंगाल टू बंगाल रोड को लेना कोई ज़रूरत नहीं है, रोड अच्छी कंडीशन है। तो लेट्स होप बहुत जल्दी हम लोग ये नेशनल हाईवे 12 पार करते हुए दालखोला से किशनगंज पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग दालखोला बाईपास को पार कर चुके हैं। ये जो आगे आपको दिख रहा है उसको पूर्णिया मोड़ बोला जाता है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरह जाते हैं तो पूर्णिया निकल जाते हैं और राइट हैंड साइड से आप किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी निकल सकते हैं। तो अभी हम लोग ये जो आपको राइट दिख रहा होगा वहाँ से राइट लेंगे। देखिए यहाँ पर भी कोई ट्रैफिक मानने वाला लोग है ही नहीं, उल्टे गाड़ी चला रहे हैं, किसी को
कुछ बोलना है नहीं, पुलिस वाला तो है नहीं शायद यहाँ पे। तो ये है आपका पूर्णिया मोड़। अब यहाँ से हमें राइट लेना है और ये हम लोग फाइनल टोल प्लाजा जो सूरजापुर टोल प्लाजा है, ये किशनगंज के पहले टोल प्लाजा पड़ता है। तो इसके बाद एक ही टोल प्लाजा आता है पश्चिम मदाती बोल के। तो उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी तो नहीं जाना हमको, सिलीगुड़ी को बाईपास करते हुए घोषपुकुर के बाईपास करके निकल जाएंगे। तो यही है रूट आपका। और 1:17 हो रहा है अभी और हम लोग किशनगंज को एंट्री कर रहे हैं। ये आपका किशनगंज का बस स्टैंड है, इसके पीछे रेलवे स्टेशन पड़ेगा और ये स्पीड ब्रेकर से भरा हुआ है, 2-3 स्पीड ब्रेकर यहीं पे है। तो ये है किशनगंज। राइट हैंड साइड की तरफ में सिटी आती है किशनगंज की और ये सीधा एक रोड है जो कि सिलीगुड़ी के लिए जाता है। और ये हम लोग इस्लामपुर बाईपास पे एंट्री कर रहे हैं। तो इस तरफ का रोड जो था वो सिटी की तरफ जाता है। तो ये जो है बाईपास है, ये पूरा इस्लामपुर को बाईपास। तो अभी हम लोगों ने अपना लंच कंप्लीट कर लिया। लंच एक ढाबे का नाम था लखनवी। ये आपका टी गार्डन है, अभी टी गार्डन से अब स्टार्ट हो गया है। तो हमारे घर के पीछे ही टी गार्डन है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिर भी यहाँ का भी एंजॉय कर लीजिए नज़ारा। तो जैसे मैंने कहा कि लखनवी एक रेस्टोरेंट था, तो वहीं पे हम लोगों ने लंच कर लिया और अब लंच करके हम लोग वापस रोड पे लग गए हैं, माल बाजार पहुँचना है। तो यहाँ पे नियर अबाउट 2 आवर्स का डिस्टेंस दिखा रहा है, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो होपफुली बाय 5:30 हम लोग पहुँच जाएंगे। और अभी हम लोग को ये फुलबारी वाला रोड लेना है, तो मैं आपको फुलबारी वाला जंक्शन पे पहुंच के दिखाता हूँ वहाँ से कौन सा रूट लेना है। और ये सूरजापुर के टोल के बाद ये अपना लास्ट टोल है पश्चिम मदादी टोल। ये अब सिलीगुड़ी या तो नॉर्थ बंगाल जाने के लिए एकदम लास्ट टोल है। सूरजापुर से रास्ता बहुत ही ख़राब था, पूरा किशनगंज इस्लामपुर तक ख़राब था। इस्लामपुर के बाद मोरलेस रास्ता ठीक हो गया। नॉट अ ग्रेट रोड बट अच्छी स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये फाइनल टोल है अपना, तो ये टोल को कंप्लीट करना है। तो मोरलेस आज का दिन का पूरा टोल निकल गया, कुछ और टोल आएगा नहीं आगे। फ्रॉम हियर अभी फुलबारी का बाईपास लेंगे, तो जैसे आता है वो मैं कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ। और जैसे मैंने कहा था आपको, ये फुलबारी बाईपास जो है, ये जो राइट वाला रोड आप देख रहे हो, साइन बोर्ड ट्रक है आगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रेट वाला रोड जो है वो बागडोगरा होकर सिलीगुड़ी जाता है। तो ये जो ऊपर वाला रोड है फ्लाईओवर, ये फुलबारी होते हुए जलपाईगुड़ी भी जा सकता है, नॉर्थ बंगाल का डोर्स भी जा सकता है। तो ये सारी जगह अलीपुरद्वार, कूच बिहार, असम, गुवाहाटी, ये एशियन हाईवे है, एशियन हाईवे बनाया गया है। तो ये उसी का पार्ट है। अच्छी सुंदर रोड है, लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था इस रोड के ऊपर। तो ये है आपका एशियन हाईवे। फुलबारी मोड़ पे पहुंच गए। अब बेसिकली हम लोग को ये सीधा रोड ही पकड़ना है, लेकिन यहाँ पे सीधा जाने के लिए मुझे इस तरह से थोड़ा सा राइट लेके इस तरफ से जाना है। तो ये मैं यहाँ से निकल जाता हूँ आगे। तो ये यू टर्न करके मैं आ गया हूँ। यहाँ से अब मेरे को लेफ्ट लेना है। तो ये गजलडोबा वाला रूट है। तो ये बैरेज होते हुए सारे गजलडोबा होते हुए 26 किलोमीटर दिखा रहा है गजलडोबा। तो ये जाना है। जलपाईगुड़ी भी इधर से जा सकते हैं, तो हमारा माल बाजार भी इधर से निकल सकते हैं। ओके, द अपडेट इज वी वे गोइंग थ्रू दिस गजलडोबा रोड। ये जो आपको मैंने दिखाया था लेफ्ट लेके, तो गजलडोबा रोड का कुछ 15 मिनट ड्राइव करने के बाद एक ब्रिज है,
ब्रिज बोलेंगे उसको फ्लाईओवर बोलना सही रहेगा। एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर खराब है, मीन्स वो आधा टूटा हुआ है, सिर्फ बाइक्स आर अलाउड टू गो, तो हैवी व्हीकल्स कार भी अलाउड नहीं था। तो वहाँ पे क्या है ना, एक यू टर्न, एक राइट लेना है आपको। ये जैसे अभी मैं जो रोड से जा रहा हूँ वो राइट लेके ये रोड से जा रहा हूँ। रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बट आपके पास कोई उपाय है नहीं, तो ये रोड आपको लेना पड़ेगा। तो ये रोड क्या करेगा, वो बाईपास कर लेगा उस फ्लाईओवर को, टूटा हुआ फ्लाईओवर को, और आगे जाके सेम गजलडुबा वाला रोड को कनेक्ट कर लेगा। तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं, तो यहाँ पे गूगल मैप भी आप देख सकते हैं, वो आगे जाके मेरे को लेफ्ट ले जा बोलेगा। जैसे मैं लेफ्ट लूँगा वो जाके फिर से वापस उसी रोड को, जो रोड गजलडुबा रोड है, उसको टच करेगा। तो यही है अपडेट। तो थोड़ा सा ही याद रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज, राइट लेना है और जस्ट आगे बढ़ के गूगल फॉलो करते रहिए, तो गूगल आपको हेल्प कर देगा। ये अभी जो हमने डिटूर लिया था, डिटूर के बाद ये रोड अभी कनेक्ट कर रहा है आपका गजलडुबा रोड के पास। तो ये गजलडुबा रोड है आपका लेफ्ट में, ये लेफ्ट में जो रोड दिख रहा है ये गजलडुबा रोड है, तो इसको कनेक्ट कर रहा है अभी। तो यहाँ पे है, ये कनेक्ट हो गया, फिर बैक टू वही रोड पे आ गए हम लोग। जो ब्रिज खराब था उसके लिए हमें पूरा ये डिटूर 10 किलोमीटर्स का डिटूर करना पड़ा। तो अभी फिर सीधा ही है, सीधा ही जाना है। तो रोड का व्यू बहुत ही सीनिक है, फॉरेस्ट है दोनों तरफ, एक तरफ जो आपका बैरेज का पानी है, पानी का कनाल बना हुआ है, इस तरह से द व्यू इज़ वेरी गुड, इंजॉयबल राइड है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलेगा आपको, हल्का ही ट्रैफिक रहेगा, तो इट्स अ गुड रोड टू टेक। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं नॉर्थ बंगाल जाने के लिए या तो किसी भी जगह अलीपुर, तो ये रोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से आपको अच्छा ही लगेगा, फील वेरी नेचर के क्लोज है जैसे लगेगा आपको। सो सी द ब्यूटी, आपको दिखाई दे रहा होगा। गजलडुबा बोलते हैं, यही है। यहीं से एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो व्यू पॉइंट पे यहाँ पे गाड़ी को रख सकते हैं आप, रख के व्यू पॉइंट में जा सकते हैं और व्यू देख सकते हैं। ये थोड़ा नया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, पहले नहीं था। यही है, ये बैरेज है वहाँ पे, तो बैरेज दिखाई नहीं दे रहा भैया मेरे कैमरे से। तो ये बैरेज है, तो बैरेज पे जाकर लोग देखते हैं वही टाइम पास। रोड से है, गजलडुबा रोड ही है, इसी रोड को लेते हुए जाना है सीधा। ये हो गया आपका तीस्ता बैरेज, इसी बैरेज के नाम पे ये गजलडुबा बना हुआ है। यही है बैरेज, जैसे अपना फरक्का बैरेज आपने देखा होगा, सिमिलर वैसे ही लॉक गेट वाले बैरेज। तो यहाँ पर भी पानी को रोका जाता है, और ये पानी रोक के इसको फ्लड को कंट्रोल किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। तो यही है आपका तीस्ता बैरेज। अभी हम लोग ये जो गजलडुबा रोड लेके आए थे, उसके बाद एक लेफ़्ट लेना है उतावड़ी के लिए। तो जब ये लेफ़्ट ले रहे हैं तो ये फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट और टी गार्डन के बीच से एक रोड बना हुआ है, जिसको आपको नियर अबाउट 11 किलोमीटर है, उसको कवर करना है। सो सी द ब्यूटी, चारों तरफ हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी कम्प्लीटली। अभी थोड़ा सा शाम हो गया, इट्स अराउंड 4:49, सो इसीलिए थोड़ा डार्क दिख रहा होगा आप लोग को, बट इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा रोड है, रोड भी बहुत अच्छा है यहाँ, सो दैट्स द ब्यूटी पार्ट। ओके, तो फिर उदलाबाड़ी पहुँचते हैं। सो फाइनली उदलाबाड़ी डामनिम सब क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करके अभी हम लोग नियर अबाउट माल बाजार पहुंचने वाले हैं। 2-4 मिनट में ही माल बाजार पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द एंड हमारा रोड ट्रिप आज का। मोरले सब 2-3 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे माल बाजार। तो टायर समझानी था, है ना?
बहुत ही ज़्यादा टायरसम, इट वॉज वेरी टायरसम. We started around 1:48 and now what's the time? It's going to be 6. We had breaks like lunch के लिए रुक गए थे, ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए थे, 1-1.5 घंटा करके दोनों में लगा. एंड थोड़ा सा रोड पे 2 जगह रोड पे प्रॉब्लम था, जैसे मैंने बताया हुआ ब्लॉग पे आप देख लीजिएगा ना. हाउ वाज एक्सपीरियंस? Good. Tiring but good. Tiring but good. But if we are almost in Mama Jama, but it's too close, but it's too far. Too far. We're in the next bike. ओके, सो अभी के लिए हम लोग यहीं पे विदाई ले रहे हैं और प्लीज़ देखते रहिए हमें. इस सीरीज़ पे बहुत सारे एपिसोड बनेंगे और आपको दिखाते रहेंगे. टिल नेक्स्ट एपिसोड, सी यू. मस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए. हैप्पी. In the next episode.